गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पॉलिटिकल लाइफ से एक नया चैप्टर लेकर चलते हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। जिस नाम से पता चल रहा है पावर यानी कि शक्ति, शेयर मतलब बांटना। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको डेमोक्रेसी को प्राप्त किए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। थोड़े समय पहले ही उन लोगों ने क्या किया है, अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्थापित किया है। अब जितने भी डेमोक्रेसी कंट्रीज हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वे किस प्रकार से अपने यहाँ पर लेजिस्लेचर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, क्या क्या चेंजेस करते हैं, ये सभी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें दो कंट्री का एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों। पहला है बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो पावर शेयरिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी स्टोरी को हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किस प्रकार से अपने पावर को शेयर किया है और किस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को स्थापित किया है। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए इनकी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका की। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। स्मॉलर इन द एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर हम इंडिया की बात कर लें, जो हमारे यहाँ हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा एक देश है। इट है द बॉर्डर्स विद द, इसके जो बॉर्डर्स हैं, सीमाएं हैं, वे किन किन देशों से मिलती है। देखिए नीदरलैंड्स हैं, फ्रांस हैं एंड जर्मनी। इट है द पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर द 1 करोड़। और यहाँ पर जो यहाँ की जनसंख्या है वो 1 करोड़ से भी कम है। अबाउट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी कि अगर इंडिया की बात कर ले तो हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उससे भी आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसके एथनिक कंपोजिशन को देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। द कंट्री द टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव्स इन द फ्लेमिश रीजन। अगर आप इसकी ज़्यादातर जनसंख्या को देखें तो वे लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और इसके जो 40% बाकी जो बचे हुए हैं, जो यहाँ की लैंग्वेज है वो डच लैंग्वेज है। और अनदर जो 40% लोग हैं वो वॉल्निया रीजन में रहते हैं और उनकी जो खुद की भाषा अपनी फ्रेंच है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। और लगभग 1% लोग जो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, इसकी कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। 18% पीपल्स स्पीक फ्रेंच वाइल द 20% आर द डच स्पीकिंग। अब क्या कारण है कि 80% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों? द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज द रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। क्योंकि जो लोग बेल्जियम के अंदर फ्रेंच बोलते हैं उनकी जो कम्युनिटी है वे बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और पावरफुल है। This was the resented by the Dutch speaking community who got the benefit for the economic development। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो डच कम्युनिटी के लोग हैं उनको कम बेनिफिट्स मिलता है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना सहयोग करते हैं। जो 20% वाले लोग हैं जो डच भाषा का प्रयोग करते हैं उनको सुविधाएं जो भी मिली हैं बहुत देर में मिली हैं, इस वजह से उनका जो है पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। This led to the tension between the Dutch speaking and the French speaking community during the 1950 to 1960। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 1950 से 1960 के बीच में दोनों ही भाषाओं के बीच में बार बार आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलता है और एक प्रकार से टेंशन की स्थिति बनी हुई थी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूरेट इन द ब्रुसेल्स। ये जो टेंशन थी वो ब्रुसेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंट द स्पेशल प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रुसेल्स में पहले से ही अपनी एक स्पेशल प्रॉब्लम चल रही थी। द डच स्पीकिंग पीपल कंसिडर द मेजोरिटी इन द कंट्री। जो डच पीपल थे वे भी चाहते थे कि उनकी भी एक मेजोरिटी वहाँ के देश में रहे। बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल,
लेकिन उनकी जो माइनॉरिटी थी वो कैपिटल में प्रेजेंट होना चाहती थी। लेट अस द कंपेयर द टू सिचुएशंस इन अदर कंट्री। देखिए दोनों ही देशों की प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। श्रीलंका इज इन द आइलैंड नेशन। जैसा हम सब जानते हैं श्रीलंका एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है जो एक आइलैंड है, जस्ट फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कुछ ही किलोमीटर पे इंडिया का जो साउथ कोस्ट है तमिलनाडु, वो राज्य वहाँ पे स्थित है हमारा। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, और यहाँ पे जो जनसंख्या है बच्चों वो मात्र 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज हरियाणा। आप इसको श्रीलंका को ऐसा ही मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा राज्य है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशियन रीजन्स। अगर श्रीलंका है द डाइवर्स पॉपुलेशन, अगर बाकी साउथ एशियन रीजन्स को देखें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका स्पीक 74% एंड तमिल। अगर आप वहाँ की जो लैंग्वेज की बात कर लें तो लगभग 74% लोग जो हैं वो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, 18% दूसरी भाषा का यूज करते हैं। द मेजर ग्रुप्स ऑफ द सिन्हाला स्पीक 74% जो सिन्हाला भाषा का प्रयोग करते हैं और 18% जो तमिल का। अमंग द तमिल्स वर द 2 सब ग्रुप्स। और इस प्रकार से जो तमिल हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। तमिल लोगों की संख्या होने के कारण यही कारण है कि श्रीलंकन को श्रीलंकन तमिल्स के नाम से जाना जाता है। द रेस्ट हु द फोर्स फादर कम द फ्रॉम इंडिया एट द प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रीलंका में आए हुए हैं प्लांटेशन के समय, जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, और कॉल द इंडियन तमिल्स। और इन्हीं लोगों को इंडियन तमिल्स कहा गया है। अगर हम मैप को देखें तो श्रीलंकन जो तमिल्स हैं वो कंसिडर करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट। जितने भी सिन्हाला लोग हैं वो जब सभी लोग क्या करते हैं, बुद्धिस्ट माने जाते हैं, ठीक है, और बुद्धिस्ट ही भाषा का प्रयोग करते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। क्या कारण है कि जितने भी तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। देयर आर द अबाउट 7% क्रिश्चियंस। यहाँ पे 7% क्रिश्चियन निवास करते हैं। हु आर द बोथ तमिल एंड सिन्हा, जिसमें दोनों ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन दैट द कुड हैपन द सिचुएशन लाइक दिस। अब इस प्रकार की जो सिचुएशन अगर आप उसको इमेजिन करें, माइंड में लें, इन द बेल्जियम हम देखेंगे कि जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज लेना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है। वे फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के मुकाबले देखा जाए तो अपना प्रभुत्व ज़्यादा मानती हैं। दिस वुड बी पुश टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। यही कारण है कि इन दोनों ही कम्युनिटी में बार बार क्या होते हैं, विवाद होते रहते हैं। दिस कुड लेड अ वेरी मेसी द प्रोसीशन ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही दुख की बात है जिससे कि देश क्या हो जाता है, इनका पार्टीशन होने के कगार पे है। बोथ द साइड वुड द क्लेम कंट्रोल द ब्रुसेल्स। दोनों ही पार्टियाँ, दोनों ही कम्युनिटी के लोग ब्रुसेल्स पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इन श्रीलंका द सिन्हाल कम्युनिटी एंजॉय एंड द इवन द बिगर मेजोरिटी। और इसी प्रकार से अगर हम श्रीलंका में देखें तो जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो श्रीलंका के बहुत बड़े भाग पर अपना अस्तित्व जमाती है और वहाँ पर अपना अधिकार करती है। एंड द कुड इम्पोज इट्स विल विद द एंटायर कंट्री। और वो चाहते हैं कि श्रीलंका जो है पूरा देश उनका है और उनके अंडर में रहे। नाउ लेट अस लुक एट द व्हाट हैपन बोथ दीज कंट्रीज। आगे देखते हैं दोनों ही देश में क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में से संपर्क कर सकते हैं। ओके, बाय।